दोस्तों, आपका हमारा सभी लोगों का फ्यूचर हमारे बच्चों पर टिका होता है। हमारे परिवार का भविष्य हमारे परिवार के बच्चों पर ही टिका होता है। हम लोग बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। किताब कॉपी लाते हैं, ड्रेस लाते हैं, जो भी बन पड़े सारी व्यवस्था उनकी करते हैं। दोस्तों, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है उसे हम लोग भूल जाते हैं। और भूल के जाते हैं आजकल के समय में, आजकल के व्यस्त समय में लोग अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा, उन्हें समय देना होगा, उनके व्यवहार पर नज़र रखना होगा। वो पूरे दिन कहाँ उठते बैठते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, माता पिता दोनों को। दोस्तों, किताबी ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्कार होता है। यदि बच्चे संस्कारवान नहीं होंगे तो उन्हें पढ़ाई का महत्व समझ में ही नहीं आएगा। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी संस्कार है, और संस्कार घर से ही शुरू होता है। घर से शुरू होता है और वही संस्कार विद्यालय तक पहुंचता है। दोस्तों, हमारे आपके बच्चे विद्यालय में 5 से 6 घंटे का समय बिताते हैं, बाकी 17-18 घंटे का समय वो घर पर देते हैं। घर पर कब कौन सा काम कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि उसका टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार उनको आप उनसे काम लीजिए। कब उनको पढ़ना है, कब सो के उठना है, कब याद करना है, कब लिखना है। याद करने और लिखने से हमें ध्यान आया कि यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? यदि बच्चा स्कूल जा रहा है और उनके कॉपी में कुछ लिख कर नहीं दिया गया, यदि बच्चा स्कूल से घर गया और उसका होमवर्क चेक किया गया, यदि उसके कॉपी में वर्क नहीं है तो पेरेंट्स यही समझते हैं कि आज पढ़ाई नहीं हुई है, जबकि सत्य कुछ और होता है। दोस्तों, आप अनुमान लगाओ, एक छोटा सा बच्चा नर्सरी का या एलकेजी का, उसके किताब में हिंदी इंग्लिश के पोएम होते हैं। पोएम के अलावा उनको कल्चर सिखाना पड़ता है। बाथरूम में जाना है, कैसे बोलना है, आपको उठना है कैसे बोलना है, बैठना है कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, ये सब तौर तरीका भी सिखाया जाता है। दोस्तों, छोटे बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप आज सिखाओगे, 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन फिर भूल जाएंगे। उसका रीज़न क्या है? भूलने का रीज़न है उनका प्रैक्टिस, उनका अभ्यास। विद्यालय में होते हैं, वो विद्यालय के डिसिप्लिन के अनुसार व्यवहार करते हैं, बोलते हैं। जैसे ही वो घर पर जाते हैं, वो घर का लैंग्वेज पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि बच्चे भूल जाते हैं।
यदि उनकी बोलचाल की शैली, उनका तरीका विद्यालय से लेकर घर तक सेम रहेगा तो बच्चे नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे विद्यालय में जाते हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं। वही बच्चा जब घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद उसकी बोली भाषा, लैंग्वेज बिल्कुल से बदल जाती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यह वही विद्यार्थी है जो स्कूल जाता है पढ़ने। दोस्तों, जीवन में बोली भाषा आचरण का सबसे बड़ा महत्व होता है। यदि आपकी बोली भाषा अच्छी नहीं है तो लोग आपका महत्व नहीं देंगे। आपके बच्चों का बोली भाषा अच्छा नहीं है तो लोग आपका महत्व कम देंगे। लोग यही कहेंगे कि इनके बच्चे संस्कारवान नहीं हैं। दोस्तों, और सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी यह है कि विद्यार्थी जब विद्यालय आता है, विद्यालय में वो नियमों के अनुसार कार्य करता है। उसके लैंग्वेज में एक वर्ड भी फालतू नहीं रहता, कोई अनावश्यक शब्द का प्रयोग वो नहीं करता। लेकिन घर पर जाने के बाद अपने भाई बहनों के बीच या गांव के लड़कों के बीच जब भी वो खड़ा होता है, वो अपशब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप छुपकर उनकी बातें सुन सकते हैं कि बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। जब भी बच्चों को पिटाई लगती है, डांट पड़ती है, उनको इंसल्ट किया जाता है क्लास में, तो बच्चे, अक्सर देखा गया है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक सभी विद्यालयों में बच्चे अपशब्द का प्रयोग करते हैं। टीचर तो छोड़ दीजिए, पेरेंट्स जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, उनके खिलाफ भी वो अपशब्दों का प्रयोग करने से चूकते नहीं हैं। यदि आपने उनकी पिटाई कर दी है ढंग से, तो वो यदि संस्कारवान नहीं हैं तो उसका महत्व तो नहीं समझेंगे और पीठ पीछे गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ कि शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी संस्कार है। यदि बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे तो बच्चे बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। यदि आपने उनको पढ़ा लिखा कर BA MA PhD करवा दिया और यदि उनके अंदर संस्कार नहीं हैं तो आपके सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला है। केवल एक वजह है और वो वजह है संस्कार। और यदि हम आप चाहें, घर वाले यदि टाइट रहें, घर वाले यदि चाह लें, तो इस चीज़ को आप बदल सकते हैं, उनका व्यवहार चेंज कर सकते हैं। उनको समझा के, उनको मारना नहीं है, उनको समझाना है, उनके लिए एक नियम बनाना है, एक रूल बनाना है। और इसके लिए बुरा न मानिएगा, आपको स्वयं अपनी बोली भाषा बदलनी होगी। यदि बच्चों के सामने आप स्वयं अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके सामने तो बच्चे ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर जाओगे, बच्चे उसी कुर्सी पर बैठकर और आपसे ज़्यादा, आपसे भी अधिक प्रभावशाली ढंग से, स्टाइल में उन बातों को दोहराएंगे। दोस्तों, आजकल के बच्चों में
सीखने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं वो, और ख़ास करके गलत चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अच्छी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत देर से बैठती है, लेकिन गलत चीज़ें तुरंत सीख लेते हैं। इसलिए अपने परिवार का माहौल बढ़िया रखना होगा। अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके आपस के बातचीत के तौर तरीके को अच्छा रखना होगा, और जब आप आपस में अच्छे से बात करेंगे तो वही बातचीत सुनकर बच्चा सीखेगा। बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो खड़ा होना शुरू करता है वो बहुत तेज़ी से सीखता है। पापा हमारे कैसे रिएक्ट करते हैं, मम्मी हमारी कैसे रिएक्ट कर रही है, सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से वो सीखता है। हम आप समझते हैं वो बच्चा है, लेकिन नहीं, उसके दिमाग पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, और उस समय जो असर पड़ता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, हमारी बातों को अन्यथा में मत लीजिएगा। आप सबका दिल दुखाने का मेरा लक्ष्य नहीं है। ये वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य है कि हमारा आपका इतना पैसा खर्च होता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, पैसे हमारे भी खर्च होते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबका इतना पैसा खर्च होता है पढ़ाई के पीछे, और यदि उनको संस्कारवान नहीं बना पाए तो उनका फ्यूचर अंधेरे में है। दोस्तों, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि वो बीएड कर लें, वो पीएचडी कर लें। शिक्षा का असली उद्देश्य संस्कारवान होना है, एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा बेटा बनना, और जो एक अच्छा बेटा बनेगा वही एक अच्छा पति बन पाएगा। एक पुरुष का या एक स्त्री का जो अलग अलग तरीके के रोल होते हैं समाज में, परिवार में जो अलग अलग रूप होता है, उन सभी रूपों को साकार करने के लिए इनका संस्कारवान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यदि हम ऐसा कर ले गए तो आपका पुत्र या आपकी पुत्री भले ही 2 पैसा कम कमाएंगे, पैसे उनके पास कम होंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि वो सुखी रहेंगे, सुकून से रहेंगे। दोस्तों, एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने बच्चों के तौर तरीक़ों को बारीकी से देखिए, उसे बदलने का प्रयास कीजिए। मैं मानता हूँ आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय का अभाव है, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे आप समय निकालिए और सुबह में सूर्योदय से पहले उनको उठाइए, और सबसे पहले उठाने के बाद उनको बोलिए कि जो भी वर्क आपको मिलता है स्कूल से, आप बोल बोल के पढ़ो, याद करो। जो नहीं आता है पेंसिल से निशान लगाओ। यदि आप जानते हैं तो उसको बताइए, नहीं जानते हैं तो बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वहाँ टीचर से पूछ कर आए। अगले दिन फिर आप देखिए कि वह लड़का वो चीज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि बार बार समस्या रहती है तो विद्यालय में जाकर आप टीचर से बात करें कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो दोस्तों, सुबह में याद करने का समय बनाएं बच्चों का। उसके बाद पूरे दिन का एक शेड्यूल बना दें कि इस समय आपको लिखना है, इस समय आपको याद करना है। बच्चे क्या करते हैं, वो केवल लिखने का काम दिखाते हैं कि पापा ये मिला है, ये वर्क मिला है लिखने के लिए। लेकिन यदि उनको दे दिया गया कि ये एप्लीकेशन आपको रीडिंग करवाया गया है,
और कल सुना जाएगा। बच्चे वो आपको नहीं बताएंगे कि ये मुझे कल सुनाना है। बच्चों को यदि दे दिया गया कि ये पोएम 4 दिन से रटवाया जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है, एक एक स्पेलिंग बताया जा रहा है और ये पोएम आपको सुनाना है, 4 दिन से बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, उसको पढ़ना सिखाया जा रहा है। पेरेंट्स क्या देखते हैं कि 4 दिन से इसे वर्क नहीं मिला है। दोस्तों, चीज़ों को रटवाने में, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। इतना आसान नहीं है शिक्षा, इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ लिया जाता है। बच्चों को भी मेहनत करना पड़ता है और आपको ध्यान रखना है कि बच्चे घर पर याद करते हैं या नहीं याद करते हैं। कम से कम 2 घंटे मॉर्निंग में और कम से कम 1 घंटे शाम को बैठकर वो याद करें, केवल बोलें। और यदि ऐसा आप करा ले गए तो आपका बच्चा क्लास में नंबर 1 पे जाएगा। और यदि उनके पास वर्क नहीं रहता है, कोई दिक्कत है, तो आप विद्यालय में जाइए, टीचर से बात करिए कि इनको वर्क कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, और सारे सब्जेक्ट पे बारी बारी से ध्यान दें। जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर है उसको पहले फोकस करें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें। और एक समय आएगा कि आपके बच्चे का सारा सब्जेक्ट भी अच्छा हो जाएगा और उनका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, वो अनुशासन में रहने लगेगा। और जब बच्चा आपका इतना अच्छा बन जाएगा तो आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट होगी और जो खुशी होगी वो देखने वाली होगी। दोस्तों, हमारी बातों को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। जो हमने कहा है ये आपके परिवार की भलाई के लिए कहा है, आपकी तरक्की के लिए कहा है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम लोग पीटीएम करवाते हैं, लेकिन पीटीएम में भी बड़े दुख की बात है कि 2-4-10 गार्जियन ही आ पाते हैं, सब लोग समय भी नहीं देते। यदि आप समय नहीं दोगे तो चर्चा किससे करेंगे हम? ये सब चर्चाएं फ़ोन पे नहीं होती हैं। दोस्तों, गलती के लिए क्षमा चाहूँगा और आपसे निवेदन है कि आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बाकी फिर कोई विचार हमारे मन में आएगा तो फिर कभी कोई वीडियो बनाकर मैं प्रस्तुत करूँगा। और जब भी वीडियो जाएगा तो आप उसको बारीकी से एकांत में ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातों का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। रील बहुत देखते हैं, स्किप मत कर दीजिएगा। नमस्कार।